गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, जब से बाबा जी ने हजूर जी को उत्तराधिकारी बनाया है, तब से सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल रही हैं जी कि बाबा जी 2025 से सत्संग नहीं करेंगे जी और नामदान नहीं देंगे। बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल आज इस तरह की खबरों को सिर्फ इसलिए छाप रहे हैं जिससे कि संगत का ध्यान अपने वीडियो की तरफ अट्रैक्ट कर सके। कोई वीडियो में बोल रहा है बाबा जी को मिली धमकी और बाबा जी पर हुआ हमला और इसलिए बाबा जी के सभी सत्संग कैंसिल हो गए हैं जी और बाबा जी अब से कोई सत्संग नहीं करेंगे। तो कोई कह रहा है कि दिसंबर में बाबा जी ने आखिरी बार नामदान दिया है। हम संगत से विनती करते हैं कि इस तरह की बातों पर ध्यान ना दीजिए। बाबा जी कुल मालिक का रूप हैं और जो इतनी सारी संगत की संभाल कर सकता है तो क्या उस पर कोई हमला कर सकता है। बाबा जी का इस हफ्ते महाराष्ट्र में सत्संग होने जा रहा है जी और इसी महीने बाबा जी के कुछ 3 अलग अलग जगहों पर सत्संग है जी और सभी सत्संग पहले की तरह बाबा जी ने ही करने हैं जी। इसलिए संगत ऐसी किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दे। जो कुल मालिक अपनी संगत पर आँच नहीं आने देता, 7 समुंदर पार से संभाल कर लेता है। फिर भला अगर कोई उस कुल मालिक पर हमला करने जाएगा तो हमला करने वाले के साथ क्या होता है, आइए सुनते हैं जी। आपको 2 अलग अलग हमलावरों की बात इस वीडियो में बताऊंगा जी, जो कुल मालिक पर हमला करने के उद्देश्य से डेरे में दाखिल हुए थे और फिर कुल मालिक ने कैसी उनकी पहचान की थी। हजूर महाराज जी के समय में एक आदमी हजूर पर हमला करने के उद्देश्य से डेरे में घुस आया था। उस समय डेरे में दाखिल होने के लिए सामान की मैनुअल चेकिंग की जाती थी। कोई आधुनिक मशीन तब नहीं हुआ करती थी जी और एक दिन गलत उद्देश्य से एक छोटी सी बंदूक लेकर एक आदमी डेरे में दाखिल हो गया। जैसे ही उसके कदम डेरे की जमीन पर पड़े तो अपनी कोठी में बैठे हजूर महाराज जी को इसकी जानकारी हो गई। अब कुछ लोग यह सोचेंगे और कमेंट करेंगे कि अगर हजूर महाराज जी इतने ही जानी जान थे तो उन्होंने उस आदमी की पहचान डेरे के अंदर दाखिल होते समय ही क्यों न कर ली और उसको डेरे के अंदर आने ही क्यों दिया। इसका जवाब भी आगे आपको मिलेगा जी, इसलिए वीडियो को ध्यान से सुने और पूरा सुने जी। जब यह आदमी डेरे में महाराज जी पर हमला करने के उद्देश्य से दाखिल हुआ तो महाराज जी ने अपने एक बहुत करीबी सेवादार को इसकी जानकारी दी। इतनी बात सुनकर सेवादार घबरा गया और सेवादार ने कहा कि हजूर जी, फिर तो आप आज का सत्संग कैंसिल कर दो और हम इस आदमी को डेरे में ही पकड़ लेते हैं। हजूर जी ने कहा कि नहीं, अगर सत्संग कैंसिल कर दिया तो मेरी संगत जो इतनी दूर से सत्संग सुनने आई है उनका क्या होगा और सत्संग कैंसिल हुआ तो संगत समझ सकती है कि कुछ ना कुछ घबराने वाली बात है और इससे डेरे में भगदड़ मच सकती है। मैं नहीं चाहता कि मेरी संगत को किसी भी तरह की परेशानी हो, इसलिए जैसा रोज होता है वैसा ही आज भी चलने दो। हजूर जी के आदेश पर सेवादार ने भी हाँ कर दी, लेकिन सेवादार ने उस दिन जरूरत से ज़्यादा सिक्योरिटी हजूर जी के साथ लगा दी। जब हजूर जी कोठी से बाहर निकले तो हजूर जी ने जब देखा कि इतनी सिक्योरिटी तो हजूर ने सबको साथ चलने से मना कर दिया। हुजूर ने कहा इतनी सिक्योरिटी देखकर संगत घबरा सकती है। तो सेवादार कहने लगा कि हजूर जी, हमें इस समय संगत से ज़्यादा आपकी फिक्र है। हजूर जी ने कहा कि आप लोग मेरी चिंता ना करो,
और सत्संग हो जाने के बाद मैं जब इशारा करूं तो आप पंडाल में बैठे उस शख्स के पास जाना और उसको प्रेम से मेरे पास लेकर आना। उसके साथ बैठी संगत को पता नहीं लगना चाहिए कि वह शख्स कौन है और किस इरादे से आया है। हजूर जी ने रोज की तरह ही पंडाल में पहुंचे और सत्संग फरमाया जी। हजूर जी ने सेवादारों को इशारा कर दिया कि वह शख्स लाल कमीज पहने हुए कौन सी जगह पर बैठा है। सत्संग हो जाने के बाद 2 सेवादार उसी जगह पर पहुंचे जहां वह शख्स बैठा था और सेवादारों को अपने पास आता देखकर वह शख्स समझ गया और उसे पता नहीं क्या हुआ और उसने खुद को अपने आप ही सेवादारों के हवाले कर दिया। हजूर जी के सत्संग के वचनों का उस पर उस दिन ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह करने तो कुछ और आया था और हजूर जी का सेवादार बन गया। हजूर जी की ताकत का उसको तब भी पता लग गया जब हजूर जी ने लाखों संगत के भीड़ में छुपकर बैठे इस भाई की पहचान कर ली और यहाँ तक बता दिया कि वह लाल रंग की कमीज पहने हुए बैठा है। उस दिन से वह शख्स हजूर जी के चरणों में गिरकर हजूर जी का ही हो गया। इसलिए मैंने आपको कहा था जो कुल मालिक इतनी संगत की रक्षा कर रहा है उसका भला कोई क्या ही बिगाड़ लेगा। आइए अब दूसरी बात भी सुनते हैं जी। और यह बात पहली वाली बात से भी ज्यादा दिल को छू लेने वाली बात है जी। भाई शादी का नाम तो संगत ने सुना ही होगा, लेकिन भाई शादी की कुछ ऐसी बातें जो शायद सारी संगत नहीं जानती। भाई शादी महाराज सावन सिंह जी से लड़ने के लिए कुछ गुंडे बदमाश लेकर डेरे में घुसे थे और महाराज जी ने ऐसी लीला रची थी कि भाई शादी ने अपनी आखिरी सांस लेने तक महाराज जी की सेवा की थी। आइए डिटेल में सुनते हैं जी भाई शादी की इस बात को। भाई शादी का जन्म पंजाब के गुरदासपुर में धारीवाल गांव के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था जी। बचपन से ही भाई शादी को कुश्ती लड़ने का शौक था। गांव के एक पहलवान को भाई शादी ने अपना गुरु बना लिया था और रोज उसके अखाड़े में जाकर कुश्ती की प्रैक्टिस करते थे। और कुश्ती के साथ साथ भाई शादी ने अमृतसर में एक कार मैकेनिक के पास जाकर वहां से वाहनों के पुर्जों को ठीक करना सीखा और कुछ ही दिन में एक कुशल मैकेनिक बन गए। लेकिन उनका दिमाग दूसरे कामों में और कुश्ती में ज्यादा चलता था। गांव वालों को तंग करना उनका रोज का काम था। उनकी आए दिन की नई नई शरारतों से गांव वाले तंग रहते थे, लेकिन गांव का कोई भी आदमी भाई शादी को कुछ बोल ना पाता था क्योंकि कुश्ती में उन्हें महारत हासिल थी और शरीर से भी बहुत बलवान दिखाई देते थे। गांव की शरारतों तक तो ठीक था, लेकिन आगे चलकर भाई शादी ने मुसाफिरों से लूटपाट करनी शुरू कर दी। किसी ने बताया कि पास में एक डेरा है और वहां हजारों लोग आते हैं। बस तो फिर क्या था, भाई शादी ने रात के अंधेरे में डेरे जाने वाली संगत के साथ मारपीट करनी और उन्हें लूटना शुरू कर दिया। जो आराम से सामान और पैसे दे देते थे उनके पैसे और सामान लेकर उन्हें जाने दिया जाता था, और जो पैसे नहीं देते थे तो भाई शादी अपने कुछ बदमाश दोस्तों के साथ मिलकर मारपीट करते और पैसे छीन लेते। जब यह सब कुछ बहुत ज्यादा होने लगा तो एक भाई ने इसकी शिकायत महाराज जी से कर दी। महाराज जी ने कहा कि अगर अब वो तंग करे तो उसको कहना कि मुकाबला करना है तो मुझसे आकर करे। कुछ दिन बीते, वही भाई फिर से डेरे आ रहा था तो भाई शादी मिल गया और लूटपाट करने लगा। उस भाई ने कहा कि मैं कमजोर, तुम बलवान, मेरा तुम्हारा क्या मुकाबला। अगर हिम्मत है तो डेरे आकर मेरे गुरु से मुकाबला करके दिखाओ। बस फिर क्या था, इतना सुनते ही
भाई शादी का खून खोल गया और वह कहने लगा कि इस इलाके में मुझसे भी ताकतवर कोई आ गया क्या? मैं कल ही आता हूँ डेरे और देखता हूँ तेरे गुरु को, कितनी ताकत है तेरे गुरु में। उस रात भाई शादी सो न सका क्योंकि उसको एक आम सा और कमजोर सा आदमी चैलेंज देकर गया था और अब अगर वह डेरे जाकर उसके गुरु से नहीं लड़ा तो उस इलाके में उसका खौफ खत्म हो जाता। अगले दिन भाई शादी ने अपने कुछ बदमाश दोस्त बुलाए और उनके साथ डेरे पहुंच गया। उस समय दोपहर बाद का टाइम था और छोटे से पंडाल में संगत को सत्संग फरमा रहे थे। भाई शादी भी अपने दोस्तों के साथ वहां बैठ गया और कहने लगा कि सत्संग के बाद निपटेंगे इस बाबे से। भाई शादी महाराज जी के सत्संग में ऐसा हो गया कि उसको फिर दिन दुनिया की कोई होश ना रही। महाराज जी ने उस दिन फरमाया था कि दूसरों के धन को जबरदस्ती लूटने वालों को लूटे हुए धन का कई गुना लुटाना पड़ता है, बहुत पीड़ा सहनी पड़ती है। महाराज जी ने दूसरों के धन को लूटने पर और भी बहुत कुछ समझाया और भाई शादी ने एक एक शब्द को बड़ी गहराई से सुना। जब सत्संग खत्म हुआ तब तक अंधेरा होने वाला था और भाई शादी के दोस्त वापस घर जाने की जल्दी करने लगे, लेकिन महाराज जी का सत्संग सुनकर और दर्शन करके भाई शादी की अवस्था ही बदल गई। वह लगातार महाराज जी के नूरी चेहरे को देख रहा था, लेकिन इधर उसके दोस्त वहां से जाने की जल्दी कर रहे थे। तो भाई शादी कहने लगा कि अल्लाह के दर पर आ गए हैं तो मुलाकात किए बिना जाना मुनासिब नहीं, इसलिए थोड़ी देर और रुकते हैं। लेकिन दोस्त नहीं मान रहे थे। अब भाई शादी ना तो वहां से वापस जाना चाहता था और ना ही दोस्तों को नाराज करना चाहता था। दोस्त भाई शादी के हाथ को पकड़कर डेरे से बाहर की तरफ ले जाने लगे, लेकिन भाई शादी का वहां से जाने का जरा सा भी मन नहीं था। जैसे ही भाई शादी के कदम डेरे से बाहर जाने के लिए आगे बढ़े तो पीछे से सतगुरु ने आवाज लगा दी और कहा कि इतनी रात को जाना ठीक नहीं, आज रात आप लोग यहाँ डेरे में ही रुक जाओ। भाई शादी ने पीछे मुड़कर देखा तो सतगुरु के चेहरे को देखता ही रहा और उन्हें डेरे रुकने वाली बात के लिए मना न कर सका। और उस रात भाई शादी डेरे ऐसे रुका कि फिर कभी वापस ही नहीं लौटा। उस समय भाई शादी की उम्र 24 से 25 साल की थी और उस दिन के बाद से अपने आखिरी दिन तक वो डेरे में ही रहा और उसने इतनी सेवा और सिमरन किया जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। महाराज जी के इतने करीब हो गया कि महाराज जी जब भी कहीं आते तो महाराज जी के जूते भाई शादी ही उतारता था और अगर कभी भूल से महाराज जी खुद अपने जूते उतार लेते तो भाई शादी नाराज हो जाता। एक बार महाराज जी अपने कमरे में पहुंचे और महाराज जी ने खुद अपने जूते उतार दिए, लेकिन तभी उनकी नज़र कमरे की खिड़की पर गई और महाराज जी ने देखा कि भाई शादी उनकी तरफ आ रहे हैं। महाराज जी ने फटाफट जूते वापस पहन लिए और फिर भाई शादी ने महाराज जी के जूते उतारे। साथ संगत जी महाराज जी से लड़ने के लिए उन पर हमला करने के उद्देश्य से पहुंचा। भाई शादी महाराज जी के दर्शन करके महाराज जी का सेवादार बन गया और उसने सब बुरे काम छोड़कर खुद को नेकी के कामों में लगा दिया। डेरे के लिए भाई शादी का बहुत योगदान रहा। उस जमाने में एक बार भाई शादी महाराज जी के साथ कराची गए और वहां से एक पुराना और बिल्कुल खराब ट्रैक्टर खरीद लाए। महाराज जी ने कहा कि यह तो किसी काम का ही नहीं, इसका क्या करेंगे। भाई शादी ने उस कबाड़ ट्रैक्टर को अपनी कुशलता से ठीक कर दिया और अगले कई सालों तक वो ट्रैक्टर डेरे के खेतों को जोतने में काम आया।
और कई साल इस्तेमाल करने के बाद भाई शादी ने उसके इंजन को डेरे के कुएं के साथ लगा दिया, जो बाद में कई साल तक पानी खींचने का काम आता रहा। साध संगत जी, इन दोनों हमलावरों ने सतगुरु के सिर्फ एक बार दर्शन करने से ही बुरे कामों को छोड़ दिया जी, और खुद को सतगुरु के हवाले कर दिया। और कुछ लोग सोशल मीडिया पर वीडियो डालते हैं कि बाबा जी पर हमले और धमकी के कारण बाबा जी सत्संग नहीं फरमाएंगे। अब आप ही बताओ, क्या संतों महात्माओं का कोई बाल भी बांका कर सकता है? जो अपनी संगत का बाल नहीं बांका होने देते, उन तक भला कोई गंदी मानसिकता लेकर कैसे पहुंच जाएगा? क्योंकि सतगुरु तक पहुंचते पहुंचते तो गंदी मानसिकता अपने आप ही अच्छी सोच में बदल जाती है जी। साथ संगत जी, अभी एक घटना और बताऊंगा जी। यह सच्ची घटना बहुत समय पहले डेरे में घटी थी जी। उस समय लंगर बनाने के लिए ज़्यादातर लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। आजकल तो लंगर बनाने के लिए आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल होने लगा है जी, लेकिन पहले लकड़ियाँ हुआ करती थी जी। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि डेरे में लंगर बनना सुबह सुबह ही शुरू हो जाता है जी, और बहुत सारे सेवादार लंगर बनाने के लिए सेवा करते हैं जी। तो ऐसे ही एक बार लंगर हॉल के रसोई घर में जब बहुत सारे सेवादार लंगर बना रहे थे और पास में ही बहुत सारी लकड़ियां रखी हुई थी, और अचानक लकड़ियों में आग लग जाती है जी, जिसे देखकर सब घबरा जाते हैं। सब इधर उधर भागने लगते हैं। लोगों को वहां से बाहर निकाला जाता है और डेरे में फायर अलार्म बजने लगता है, जिससे सबको पता चल जाता है कि लंगर घर में आग लगी है। तो बहुत सारी संगत और सेवादार अपना अपना काम छोड़कर जल्दी जल्दी लंगर घर पहुंचते हैं, और सेक्रेटरी साहब भी दौड़ते हुए वहां पहुंच जाते हैं और साथ संगत को संभालने की कोशिश करते हैं जी। सेवादार और संगत जल्दी जल्दी रेत और पानी की भरी बाल्टियां आग पर डालते हैं जी, जिससे कि आग बुझ जाए। जब बाबा जी को इस आग के बारे में पता चलता है तो बाबा जी वहां लंगर घर पहुंच जाते हैं जी। तो बाबा जी को देखकर संगत शांत हो जाती है। फिर बाबा जी सेक्रेटरी साहब से पूछते हैं कि आग बुझाने वाली गाड़ियां अभी तक यहाँ क्यों नहीं पहुंची? तो सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि बाबा जी, गाड़ियां बस अभी पहुंचने वाली हैं, फिर कुछ देर में गाड़ियां पहुंच जाती है जी। तो सेक्रेटरी साहब बाबा जी को कहते हैं कि बाबा जी, आपसे मेरी विनती है कि आप अपनी कोठी में चले जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूँगा, आप बिल्कुल फिक्र मत करना। तो बाबा जी कहने लगते हैं कि नहीं भाई, मैं अपनी संगत को ऐसे छोड़कर नहीं जाऊँगा, यह सब मेरे बच्चे हैं, ऐसे अपनी संगत और सेवादार को मुसीबत में छोड़कर मैं कोठी में आराम से कैसे बैठ सकता हूँ? तो सेक्रेटरी साहब ने कहा कि ठीक है बाबा जी, जैसी आपकी मौज। फिर गाड़ियों और सेवादारों की मेहनत से कुछ ही समय में ही आग पर काबू पा लिया गया, और जब आग पूरी तरह बुझ गई, फिर उसके बाद बाबा जी ने पूरी जगह का मुआयना किया। बाबा जी को मुआयना करते देख सेक्रेटरी साहब कहने लगे कि बाबा जी, आप क्यों तकलीफ कर रहे हो, हम सब है ना यहाँ देखने के लिए। लेकिन बाबा जी नहीं माने। बाबा जी देखना चाहते थे कि कहीं संगत या सेवादारों में से किसी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ। जब बाबा जी ने पक्का कर लिया कि वहाँ सभी संगत सेवादार बिल्कुल ठीक है, और जब बाबा जी की पूरी तसल्ली हो गई, उसके बाद बाबा जी वहाँ से वापस कोठी में गए। सारी संगत और सेवादार बाबा जी का इतना प्यार देखकर हैरान थी। साथ संगत जी, बाबा जी अपनी संगत और सेवादार से बहुत प्यार करते हैं जी। जैसे माता पिता अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखते हैं, वैसे ही बाबा जी भी अपने बच्चों यानी अपनी संगत का बहुत ख्याल रखते हैं जी। साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। कमेंट में बताना
आपको वीडियो कैसी लगी और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपने शहर का नाम जरूर से लिख देना जी, जिससे कि हमें पता चल सके कि बाबा जी की संगत शहर के किस किस कोने से हमारी वीडियो देख रही है जी। तो साथ संगत जी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।